मेरे को यही देखना है कि है या नहीं। बहुत कम के अंदर है मतलब, पर ऐसा नहीं है। भगवान सबके अंदर है। अच्छा, एक छोटा मोबाइल रहता है, अगर उसमें नेटवर्क आ रहा है, मोबाइल में अगर नेटवर्क आ रहा है तो समझो उसमें सिम लगी है। अगर सिम नहीं लगी है तो नेटवर्क आएगा नहीं, सबको पता है। भैया आप कितने ही फोन लगाओ, लगेगा ही नहीं। जब सिम ही नहीं है आपके पास तो कहाँ से फोन लगाओगे। ऐसी जो ये हमारा शरीर है ना, इसमें एक छोटी सी सिम लगी हुई है। उस उसको हम सिम तो नहीं कह सकते, पर परमात्मा की एक आत्मा जरूर कह सकते। वो सिम हमारी स्वयं की आत्मा है। हम भगवान को आत्मा से बुलाते हैं ना, तो भगवान सबसे जल्दी आते हैं। अच्छा, हमारी मृत्यु हो जाती है तो कौन के पास जाते हैं हम? माना कि भगवान नहीं है, माना कि भगवान नहीं है, आपकी मृत्यु हो जाती है अचानक से, तो आप कहाँ जाएंगे? रिश्तेदार के घर, परिवार के घर चले जाएंगे क्या आप? जाना किसके घर है? भगवान के घर। तो फिर कैसे कह देते हैं कि भगवान नहीं है? अभी तो अभी तो शुरुआत है, दूसरा दिन है। अभी तो भगवान को मानने की आपको इतनी बातें बताई जाएगी कि आप स्वयं कहोगे कि भगवान ही हमारे अंदर है। अगर आपके अंदर राई बराबर भी भक्ति है ना, तो आप यहाँ बैठे हैं। काफी लोग ऐसे भी हैं, यहाँ भी होंगे। दीदी आई हैं इतनी दूर से, तो चलो कथा सुन लेते हैं। कुछ ऐसे भी हैं कि अरे 2-1 घंटे चिल्ला लेंगी, घर चली जाएंगी। पर अगर आप जितने भी यहाँ बैठे हैं, जरूर आपके अंदर भगवान है। ये बात तो दावे से लिखी जा सकती है, क्योंकि आपने, अच्छा भगवान का आप जप नहीं करते माना, पर ये तो सोचा होगा कि थोड़ा बहुत तो नाम पड़ ही जाएगा कान में। भगवान का सिर्फ कहना, हरे कृष्णा कहना भी एक इतना बड़ा पुण्य है कि आपको बहुत काम आएगा। ये नहीं कह सकते हम कि भक्ति करनी है तो बुढ़ापे में करेंगे, अभी तो हम बच्चे हैं। कई माँ कह देती है कि अरे बेटा, अच्छा छोटा सा बच्चा अगर अगरबत्ती लगाता है तो उसकी माँ कह देती है कि अगरबत्ती क्यों लगा रहे हैं, अभी उस लायक नहीं है। ऐसा कहीं लिखा है? नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा। कभी भी आप भक्ति कर सकते हैं, भगवान को पाना है तो कभी भी पा सकते हैं। कभी समय निकले आपके पास तो इन 7 दिनों में अपने घर, यानी अपने घर मात्र 5 मिनट का समय निकालना और ये विचार करना मन में, आंखें बंद होनी चाहिए। सिर्फ भगवान, जब भी कहीं भी आपने श्री कृष्ण की मूर्ति या जिस भगवान को आप मानते हैं उनकी वांगमय मूर्ति अपने हृदय में होनी चाहिए, और मात्र 5 मिनट उनसे कहना कि क्या आप ही सब कुछ मेरे हो। और आप भी विचार करना कि भगवान ही सब कुछ है। आपके मन में अगर थोड़ी सी भी भक्ति होगी, आपने आपके जीवन में कभी भी भगवान का थोड़ा बहुत भी नाम लिया होगा, तो आपको आपके खुद प्रश्न होंगे और खुद उत्तर होंगे। बस समय निकालना पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि समय नहीं मिल पाता, बड़े समय, अरे समय कैसे नहीं निकल पाता? क्या हम सब कलेक्टर हैं? कई लोग तो ऐसे, जितने फोन कलेक्टर के पास नहीं आते उतने तो इनके पास आते हैं। हमारे पास 24 घंटे हैं। माना कि हम 12 घंटे काम करते हैं, 10 घंटे हम परिवार रिश्तेदार, इधर फोन लगाया उधर फोन लगाया, खाना खाया,
इधर बात करी उधर बात करी, मित्र से मिल रहे हैं, दोस्त से मिल रहे हैं, वहां बैठे हैं वहां बैठे हैं, 10 घंटे मान लिए। फिर आपके पास बचते हैं 2 घंटे। 2 घंटे बचते हैं, फिर उन 2 घंटे को भी छोड़ते हैं। 2 घंटे में आपके कुछ काम होंगे। अच्छा, माना कि आपको विद्या अध्ययन करना है, आप पढ़ रहे होंगे। कोई भी इतना विद्वान तो नहीं होता कि 1 घंटे से ज्यादा मन लगा के पढ़ ले। अब बचता आपके पास 1 घंटा। 1 घंटे में भी आपको काम आ जाते हैं। कोई आ ही जाता है, कहता है 5 मिनट में आते हैं, चलो 5 मिनट में आ ही जाएंगे, बस तुम चलो मेरे साथ, 5 मिनट में आ ही जाएंगे। और आते हैं हम 30 मिनट में। माना 30 मिनट भी छोड़ते हैं, अब 24 घंटे से हम 30 मिनट पे आ गए हैं। अब 30 मिनट बचे हैं आपके पास। अब माना कि हमने भोजन कर लिया और पानी पी रहे हैं हम आराम से बैठ के। पानी का गिलास 10 मिनट तक छूटता नहीं है। फिर कितने बचते हैं हमारे पास मिनट? 25 मिनट बचते। 25 मिनट में भी आपको 15 मिनट का फिर काम आ जाता है। भगवान को तो पूजना है, पूज लेंगे 2 मिनट। अगरबत्ती तो लगानी है सिर्फ, तो करना क्या है, उतरेंगे तो है नहीं भगवान। तो अगरबत्ती लगानी है, कभी भी लगा लेंगे। फिर आपके पास 10 मिनट बचते हैं। 10 मिनट बचते बचते आपके पास 1 सेकेंड नहीं बचता। फिर विचार करिए कि क्या हम इतने इतने काम कर रहे हैं, जिस काम को हम 15 मिनट में कर सकते हैं, उसी काम को हम 30 मिनट तक करते रहते हैं। बड़ा सौभाग्य है ये जो जीवन है ना, मनुष्य जीवन। मानो आपने अनेक कर्म करे होगे, बहुत पुण्य करे होगे, ना जाने कितने धर्म करे होगे, जब जाके आपको ये जन्म मिला है। इसलिए तो कहा जाता है हरी हरी राधे। अच्छा, 1 मिनट भैया, पहले एक लाइन मैं बोलूंगी, फिर एक लाइन आप बोलेंगे, फिर अपन भजन गाते हैं। क्या? मानव जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना घोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। एक बार। मानव जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में मत घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में मत घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे।
जोश जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर रे जोर जवानी का। नेक कमाई कर ले रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। कमाई कर ले रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा सबसे बोल रे, मिट्टी में ना घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। क्या बात। सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तो सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सुबह शाम तू उठ के बंदी ध्यान प्रभु का लगाया कर। सुबह शाम तो उठ के बंदे ध्यान प्रभु का लगाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, मिट्टी में ना घोल रे। अब घोल रे मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं है। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। संभल संभल कर कदम बढ़ाना भूल नहीं अहंकार है।
खोल रे, जन्नत अनमोल रे, माटी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तो 15 से 20 मिनट से ऊपर हो गए, एक बार तो बोल दो जय जय श्री राधे, हल्का सा प्यार से जय जय श्री राधे। आगे बताया जाता है, आज की कथा में महाभारत का थोड़ा सा चरित्र आता है, उसको पूरा करना बहुत जरूरी है। उस कथा को आप, छोटी सी कथा है, उसको ध्यान से सुनिए, बाकी आगे जो प्रभु की इच्छा। कि महाभारत में 100 कौरव रहते हैं और 5 पांडव रहते हैं। इसमें दुर्योधन भी रहते हैं, अश्वत्थामा भी रहते हैं, उत्तरा भी रहती है, अभिमन्यु भी रहते हैं। जिस प्रकार इस कथा को बढ़ाने वाले हैं तो कौन? राजा परीक्षित। पूरी सप्ताह दिवस की कथा राजा परीक्षित को सुखदेव जी सुनाते हैं। आज हम सभी ये जानते हैं कि राजा परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, सुखदेव जी ने उन्हें कथा कैसे सुनाई, महाभारत का अंश कैसे आया। एक बार की बात है, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब पांडव ने कहा था कि बिना युद्ध के तुम हमें 5 गांव दे दो या 1 गांव दे दो, उससे हम अपनी पूर्ति कर लेंगे। कौरवों को ये मंजूर नहीं रहता है। कौरव युद्ध करते हैं और युद्ध में हार जाते हैं। 5 पांडव रहते हैं। पांडव की जीत क्यों होती है? पांडव की जीत इसलिए होती है कि उनके साथ स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण रहते हैं। आज युद्ध होता है, कौरव हार जाते हैं, पांडव जीत जाते हैं। ऐसा मानना है कि जब भी कोई विधायक बनता है, कोई मंत्री बनता है, कोई सरपंच बनता है, जो भी बनता है, तो जिस दिन जहाँ वो ठहरता है, हमेशा जहाँ ठहरता है, जिस दिन अगर वो जीता है तो वो वहाँ नहीं ठहरता। क्यों? क्योंकि उसको भय रहता है कि आज हम जीते हैं तो किसी न किसी को तो परेशानी रहती है। तो भगवान श्री कृष्ण भी पांडव से यही कहते हैं कि आज तुम जीते हो, तुम सिर्फ मात्र 5 पांडव हो और तुमने 100 कौरवों को हराया है, तो आज की रात्रि यहाँ मत रुको और कहीं चलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण 5 पांडव को लेकर हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं। हस्तिनापुर पहुंचते हैं